नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोगों से लोगों तक। आज मैंने ये वीडियो इसलिए बनाना ज़रूरी समझा क्योंकि इन दिनों सोशल मीडिया जो है वो लोगों की ज़िंदगी अच्छी करने से ज़्यादा ख़राब भी कर रहा है। सोशल मीडिया पर एक ब्लॉगर है नेहा आशीष तिवारी करके, और एक और ब्लॉगर है सचिन मनीषा ब्लॉग करके। सचिन मनीषा जो है वो एक कपल है जो कि अपनी ब्लॉगिंग को करते हैं। सचिन पहले कुछ टीचिंग की वीडियोस बनाया करते थे जिसके थ्रू उनकी ऑडियंस आई। फिर उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ यानी कि अपनी मैरिज लाइफ को भी सोशल मीडिया पर दिखाना शुरू कर दिया। वहीं नेहा आशीष तिवारी की बात करें तो वो भी अपने हस्बैंड के साथ वीडियो बनाया करती थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद उनके हस्बैंड की जब डेथ हो गई तो उन्होंने वीडियो बनाना बंद नहीं किया। वो अभी भी सोशल मीडिया पर रही और उन्होंने उनकी एक बेटी है उसके साथ ब्लॉगिंग करना कंटिन्यू शुरू कर दिया। नेहा आशीष तिवारी ने अपनी लाइफ की हर चीज़ें सोशल मीडिया पर शेयर करनी शुरू कर दी, और इसी बीच नेहा आशीष तिवारी का जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है सचिन के साथ अब सोशल मीडिया पर भी आने लगा है, जिसे लेकर नेहा आशीष तिवारी और सचिन को जो है बहुत ज़्यादा हेट भी दिया जा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि लोगों को ये रिश्ता पसंद नहीं आ रहा है। क्योंकि इन्होंने जिस रिश्ते का मजाक उड़ाया है वो है भाई बहन का रिश्ता। इन्होंने आपस में लोगों को यही बताया कि ये एक भाई बहन की तरह ही एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे के सुख दुख को बांट रहे हैं। लेकिन जहाँ एक तरफ जो है सचिन अपनी वाइफ को चीट कर रहे थे, मनीषा को चीट कर रहे थे, तो वहीं नेहा भी अपने परिवार, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को ये धोखे में रखकर चीट कर रही थी कि जो सचिन है वो उनके भाई हैं, वो उन्हें एक बहन की नज़रों से उन्हें देखते हैं। अगर आप देखेंगे तो ऐसी कई सारी वीडियोस भी हैं सचिन और नेहा की, जिसमें वो एक अलग ही बॉन्ड शेयर करते हैं। हो सकता है ये देखने का नज़रिया जो है लोगों का अब चेंज हुआ है, क्योंकि जब उनके बारे में, उनके रिश्ते के बारे में चीज़ें अब खुलकर सामने आई हैं, तब उनको ये लोगों को ये देखना लोगों ने शुरू किया है कि किस तरीके से ये भाई बहन का रिश्ता जो है इन्होंने टार्निश कर दिया है, पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है, और ये एक अलग ही रिश्ते को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सचिन की इसमें सबसे ज़्यादा गलती है, क्योंकि सचिन जो है वो एक मैरिज में है और जो उनकी वाइफ है उनको उन्होंने चीट किया है, यानी कि मनीषा को। और ये चीज़ कई बार ब्लॉग में देखी जा सकती है कि मनीषा किस तरीके से जेलस फील कर रही है जब उसके ही हस्बैंड को उसकी आंखों के सामने नेहा आशीष तिवारी अलग से ले जाकर बातें कर रही हैं, बार बार उन्हीं की तरफ निगाहें डाल रही हैं, बार बार। और सचिन उनके लिए रोते हुए नज़र आते हैं कि वो अलग हो रहे हैं, वो अपने घर जा रही हैं, वो अपने घर जा रही हैं, तो सचिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए मनीषा जो है वो डाउट तो काफ़ी टाइम से कर रही होंगी, लेकिन आप देखेंगे कि मनीषा ने अब जाके इसका स्टैंड सोशल मीडिया पर रखा है। अब जाके उन्होंने अपनी सारी बातों को क्लियर किया है, अपने सारे डाउट्स को बताया है, और उनकी और नेहा आशीष तिवारी की अब तक जितनी भी फाइट्स सोशल मीडिया या ऑफलाइन हुई हैं वो सब उन्होंने आके सोशल मीडिया पर बताई हैं। जिसके बाद लोगों का ये कहना है कि नेहा आशीष तिवारी को बॉयकॉट कर देना चाहिए, सोशल मीडिया से उनको अनसब्सक्राइब कर देना चाहिए, उनकी वीडियोस को देखना नहीं चाहिए। यहाँ तक कि उनका जो जोश टॉक वीडियो पर एक वीडियो आया है वहाँ से भी उनका वीडियो रिमूव हो जाना चाहिए। अब लोग नेहा आशीष तिवारी को जहाँ एक तरफ सर पे बिठा रहे थे, वहीं अब बिल्कुल रौंदने पर आ चुके हैं। उनका कहना है कि नेहा आशीष तिवारी को अब जीने का बिल्कुल भी हक नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगी। नेहा आशीष तिवारी के हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। नेहा आशीष तिवारी जो है वो अब एक अकेली ज़िंदगी जी रही है, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी लाइफ को अकेले जीने का ही मन बना रखा था। वो भी चाहती होंगी कि उनकी लाइफ में कोई पार्टनर हो, उनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो जो उनके दर्द दुख सब चीज़ों को शेयर कर सके। और उनकी एक बच्ची है जिसकी जिम्मेदारी वो अकेले ही ढो रही है। वो भी चाहती होंगी कि कोई ऐसा आए जो उनकी बच्ची को बाप का प्यार दे सके, क्योंकि उनकी बच्ची के पास बाप का साया नहीं है। तो हो सकता है कि कब उनकी जो फीलिंग्स हैं एक ब्रदर सिस्टर से उठकर एक अलग ही भावनाओं में बह जाती हैं, और उनकी जो ये फीलिंग्स हैं वो कब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का नाम ले चुकी थी शायद उनको खुद भी रियलाइज़ नहीं हुआ होगा।
लेकिन ऐसे में लोगों का ये बोलना कि नेहा आशीष तिवारी को बॉयकॉट कर देना चाहिए, नेहा आशीष तिवारी के ब्लॉग्स नहीं देखने चाहिए, उनकी लाइफ को इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं लोग अपने गलत विचारों से, अपने कमेंट्स से, तो क्या ये सही है? मुझे लगता नहीं है कि नेहा आशीष तिवारी इतनी बड़ी गलती पर हैं जितना लोग बता रहे हैं। हो सकता है कि नेहा आशीष तिवारी की बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग रही होंगी सचिन को लेकर, लेकिन जब गलती नेहा आशीष तिवारी की गलती यहाँ आती है जब मनीषा ने खुद उनको ये कह दिया कि आप मेरे पति से दूर रहिए, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है आपका और सचिन का ये रिश्ता, तब नेहा आशीष तिवारी को थोड़ा सा स्टैंड बैक हो जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर नेहा आशीष तिवारी की इमेज भी ख़राब हो रही थी और उनका और सचिन का रिश्ता भी ख़राब हो रहा था। लेकिन इसके बावजूद नेहा आशीष तिवारी जो है वो सचिन के साथ उसी तरीके से रिलेशन में रही जिस तरीके से वो थी। तो क्या सचिन की भी गलती नहीं है इसमें? ये पूरा मैटर जो है वो पूरा सचिन का ही है, क्योंकि सचिन जो है वो एक लड़की के साथ पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जाने के लिए कदम बढ़ा दिया नेहा आशीष तिवारी के साथ, जिसे वो पूरी दुनिया के सामने, पूरी सोशल मीडिया वाली दुनिया के सामने भी बहन बहन बोलते थे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो गलती है वो मैं मानती हूँ कि सचिन की है, क्योंकि सचिन ने ही नेहा आशीष तिवारी को इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए सीड्यूस भी किया होगा, क्योंकि उन्होंने इस तरीके से एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा पैम्परिंग दिखाई होगी नेहा आशीष तिवारी को, ताकि नेहा आशीष तिवारी जो हैं उनकी इस पैम्परिंग को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगे। वो इस तरीके का ब्लेम कर ही नहीं सकते कि नेहा आशीष तिवारी ने उन्हें ट्रैप किया, क्योंकि नेहा आशीष तिवारी अब एक सिंगल हैं, विडो हैं, तो नेहा आशीष तिवारी की फीलिंग्स होंगी जो वो किसी के साथ शेयर करना चाहती होंगी। तो वो पर्सन कौन बनेगा ये डिपेंड करता था सचिन के ऊपर। सचिन ने क्यों उनको इस तरीके की सह दी कि नेहा आशीष तिवारी को उनके लिए इस तरीके की फीलिंग आई, और अगर आई भी थी तो सचिन ने क्यों नेहा आशीष तिवारी को उस वक्त करेक्ट नहीं किया। और अगर चलो मानते भी हैं कि सचिन ने ये मान भी लिया कि ठीक है उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, तो फिर अब वो क्यों बोल रहे हैं? क्या वो नेहा आशीष तिवारी को बर्बाद करना चाहते हैं, या फिर किसी बात को लेकर वो नेहा आशीष तिवारी के साथ जो है अब अग्री नहीं करते, इसलिए वो अपने इस रिलेशन को दुनिया के सामने लाकर उन्हें बदनाम करना चाहते हैं? तो ये चीज़ें जो हैं बहुत ही अनफेयर सी लग रही हैं। मतलब पहले भाई बहन के रिलेशन को दोनों ने आपसी संबंध से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का नाम दे दिया। अब जब नेहा आशीष तिवारी इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, तब सचिन एक स्टैचू की तरह खड़े होकर सबको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नेहा आशीष तिवारी जो हैं वो मेरे साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थी, उन्होंने मेरा मिसयूज़ करा है, उन्होंने मेरे को ट्रैप करा है, उन्होंने मेरी लाइफ ख़राब कर दी है। तो ये सारे ब्लेम्स वो नहीं लगा सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। और इन्हीं सब ब्लेम्स को ले लेकर वो बार बार कभी लाइव आ जाते हैं, कभी वीडियोस बना देते हैं, कभी शॉर्ट्स बना देते हैं। तो ये बिल्कुल अनजस्टिस हो रहा है नेहा आशीष तिवारी के साथ। ऑल्दो उनकी भी गलती है, लेकिन इतनी नहीं जितना कि सचिन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सचिन की यहाँ पर सबसे ज़्यादा गलती है। अगर 70% सचिन की गलती है तो 30% जो है वो नेहा आशीष तिवारी की गलती है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो गलती पर है वो है सचिन, और उनकी वाइफ मनीषा जो है वो बार बार नेहा को ही अब्यूज़ कर रही हैं, बार बार उनके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं सोशल मीडिया पर, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता है कि उनका जो हस्बैंड है, उनका जो पार्टनर है, वो भी सबसे ज़्यादा गलती में था, क्योंकि वो उनके साथ होने के बावजूद उनको चीट करता रहा। और अब अपनी गलतियों को मान लेने से वो पूरी गलतियाँ साफ नहीं कर सकते। तो सचिन मनीषा को लेकर लोगों के जो भी ख्याल हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। और मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये था कि नेहा आशीष तिवारी की साइड से कभी भी क्लैरिफिकेशन आ नहीं रहा है, तो जो लोग उनके बारे में अलग से थॉट रखते हैं उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू भी इस वीडियो के थ्रू बाहर आना चाहिए। तो जो भी लोग नेहा आशीष तिवारी को लेकर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को देखते हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के हमें ज़रूर बता सकते हैं। और नेहा आशीष तिवारी के बारे में आप जो भी गलत राय रखते हैं, उससे पहले आप उनके बारे में एक बार उनकी लाइफ और उनकी कंडीशन के बारे में भी सोच लीजिए कि किस तरीके की महिला है वो, और एक महिला ही हैं वो,
किसी भी महिला को हम इस तरीके से बदनाम नहीं कर सकते सोशल मीडिया पर, चाहे वो उनका कुछ भी पर्सनल मैटर किसी के साथ रहा हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही कुछ और सोशल मीडिया वायरल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।